प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 94 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जाने तब तक के टॉपिक। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर पुलिस ने वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाया विशेष ऑपरेशन। 130 टीमें बनाकर 402 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उदयपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा वांछित तस्कर भजनलाल बिश्नोई अवैध हथियार, नकदी और चोरी के कार के साथ पकड़ा गया। सेंट पॉल स्कूल के बाहर खड़ी लग्जरी कार चंद मिनटों में चोरी, CCTV में कैद हुई वारदात, चोर की हुई पहचान, पुलिस छूटी तलाश में। और रिटायर्ड जज पर पड़ोसी महिला ने लगाए धमकाने और जमीन हड़पने के आरोप, उदयपुर IG को सौंपी शिकायत। उदयपुर जिले में बुधवार तड़के पुलिस ने वांछित अपराधियों की धरपकड़ और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर 402 आरोपियों को पकड़ा और पाबंद किया। उदयपुर SP योगेश गोयल के निर्देशन पर आदतन अपराधियों और बदमाश प्रवृत्ति को लोगों को पकड़कर कानून का खौफ दिखाने के लिए विशेष ऑपरेशन चलाया गया। 130 टीमों का गठन किया गया, जिसमें 550 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को शामिल किया गया और जिले भर में 860 से अधिक स्थानों पर दबिश देते हुए पुलिस ने 402 लोगों को पकड़ा। इसमें हत्या का प्रयास, लूट, डकैती जैसे गंभीर अपराधों में वांछित 7 आरोपी हैं, 91 स्थायी वारंटी है, 14 सामान्य प्रकरणों में आरोपी और 258 अपराधियों को निरोधात्मक कार्रवाई के तहत पकड़ा गया। इसके अलावा आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट, आबकारी अधिनियम के तहत 23 प्रकरण दर्ज कर 20 लोगों को गिरफ्तार किया। अन्य अधिनियमों में 12 प्रकरण दर्ज कर 12 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने 94 हिस्ट्री शीटर की भी पहचान कर पूछताछ की है। SP योगेश गोयल का कहना है कि जिले में अपराधियों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस तक दें ताकि अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सके। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर पुलिस ने वांछित तस्कर भजनलाल बिश्नोई को अवैध हथियार, नकदी और चोरी की कार के साथ में गिरफ्तार कर लिया है। DST प्रभारी श्याम सिंह रत्नू और हिरणमगरी थानाधिकारी भरत योगी की टीम ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले भजनलाल बिश्नोई 2 क्विंटल डोडा चूरा खरीदने की फिराक में था। पुलिस ने मौके से 5,43,500 रुपए नकद, एक अवैध देशी पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और एक चोरी की क्रेटा कार बरामद की। अभियुक्त भजनलाल के खिलाफ थाना हिरणमगरी में NDPS एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज कर लिए गए हैं। मामले की जांच पुलिस निरीक्षक राजेंद्र सिंह को सौंपी गई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक भजनलाल बिश्नोई पूर्व में भी गंभीर धाराओं के 3 प्रकरणों में आरोपी रह चुका है। सबसे गंभीर बात यह है कि वह थाना करड़ा की पुलिस टीम पर जानलेवा हमला और कैंपर लूट मामले में वांछित चल रहा था। इस कार्रवाई में ASP शर उमस ओझा, DSP छगन पुरोहित के निर्देशन में DST और थाना हिरणमगरी की टीम ने मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए एक खतरनाक और वांछित अपराधी को पकड़ा है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ करते हुए उसके आपराधिक नेटवर्क और मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े लिंक को खंगाल रही है। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इन्फोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलता पूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR, कलड़वास, उदयपुर। एडमिशंस ओपन। उदयपुर में वाहन चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही है। शहर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र के सेंट पॉल स्कूल के बाहर सोमवार को दिन दहाड़े लग्जरी कार चोरी होने की वारदात सामने आई है और ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है, जिसका वीडियो अब सामने आया है और पुलिस अब इस वीडियो के आधार पर वाहन चुराने वालों की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि शहर के अलग अलग इलाकों में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चुराने वाली गैंग सक्रिय है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। जानकारी के मुताबिक मल्लातला निवासी कमरान खान अपनी बच्ची की फीस जमा करवाने स्कूल आए थे। उन्होंने अपनी कार स्कूल के मेन गेट के पास पार्क की। फीस जमा कराने के लिए स्कूल के अंदर चले गए और इस बीच संदिग्ध युवक
अन्य लग्जरी कार से वहां पहुंचा और महज कुछ मिनटों में ही इस कार को स्टार्ट कर फरार हो गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में देखी जा सकती है। आरोपी पूरी योजना के साथ वारदात को अंजाम देने आया था, यानी कि वो रेकी कर रहा था। पहले स्कूल के बाहर आसपास का जायजा लेता है, फिर मौके पर खड़ी कंपास कार को चुरा कर मौके से भाग जाता है। घटना के बाद कामरान खान ने भोपालपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की। आरोपी की पहचान कर ली गई है। पुलिस टीम उसे संभावित ठिकानों पर दबिश देकर तलाशने में जुटी हुई है। इस घटना के बाद स्कूल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लाजमी है। बिना किसी सुरक्षा गार्ड और पुलिस गश्त के स्कूल के बाहर खुले में वाहन पार्क करने की मंजूरी अब अभिभावकों के लिए खतरा बनी हुई है। Sir Padampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर शहर के देवाली क्षेत्र निवासी इकरा फातिमा छिपा ने जिला कलेक्टर और उदयपुर आईजी को एक शिकायत सौंपते हुए रिटायर्ड एडीजे इदुद्दीन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस महिला का कहना है कि उनके पति तौसीफ अहमद छिपा द्वारा खरीदे गए भूखंड संख्या 4 पर 2018 से मकान बनाकर वह और उनका परिवार निवास कर रहा है, जिसकी उत्तर दिशा में रिटायर्ड जज इदुद्दीन का मकान है और वो उन्हें परेशान कर रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि दोनों भूखंडों के बीच रोशनी और हवा के लिए करीब 13 फीट की गली छोड़ी गई थी, जिसे लेकर इदुद्दीन आए दिन विवाद करते हैं और उस पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते हैं। महिला का यह भी आरोप है कि 27 मई 2025 को दोपहर करीब 12 बजे इदुद्दीन 5-6 मजदूरों के साथ आए और खाली पड़ी गली में निर्माण काम शुरू कर दिया। जब महिला ने विरोध किया तो उससे साथ में गाली गलौज की गई, जान से मारने की धमकी दी गई और झूठे मुकदमे में फंसाने की चेतावनी भी दी गई। इकरा फातिमा ने यह बात भी कही कि इदुद्दीन अक्सर अपने रिटायर्ड जज होने का रौब दिखाकर उन्हें धमकाने का काम भी करते हैं। उनका कहना है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, पुलिस और अदालतें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पीड़िता का यह भी आरोप है कि इदुद्दीन सार्वजनिक स्थानों पर उनका पीछा करते हैं और उन पर पूरी नजर रखते हैं। हालांकि इन सभी आरोपों का न्यूज़ 91 किसी तरीके से समर्थन नहीं करता है। पुलिस जांच का विषय है। शिकायत के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विवाद प्लॉट की गली को लेकर है, हवा पानी को लेकर है, लेकिन कई तरीके की बातें यहाँ पर सामने आ रही है। ऐसे में इस मामले में तफ्तीश बारीकी से होनी चाहिए। हमारे पड़ोस में एक रिटायर्ड जज जिनका नाम इदुद्दीन साहब है, वो हमें डरा धमका के पुलिस की धमकी देकर अवैध निर्माण झूठे मुकदमे लगाकर हमें पुलिस वालों से डरवा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले हम पर केस लगाया, हमने काम रुकवा दिया। उसके बाद उन्होंने हमसे स्टाम्प मंगाए राजीनामे के। हम राजीनामे का स्टाम्प लाए, हमने सिर्फ स्टाम्प ला के दिया। उन्होंने कागज़ों पे क्या लिखवाया, क्या करवाया, स्टाम्प मंगवाया और हम पे खाली कागज़ों पे साइन करवाए कि तुम ये राजीनामा साइन करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे मकान को ध्वस्त करा दूंगा, तेरे पति को जेल में पहुंचा दूंगा और झूठे मुकदमे में फंसवा दूंगा। और मोहल्ले वालों को 4 को बोला कि हम ये सिर्फ हवा उजास के लिए छोड़ रहे हैं, आप सब गवाह रहना। और झूठी गवाही मतलब उन लोगों को भ्रम में रखकर उनका उपयोग करते हुए खुद ने बिना किसी वजह गिफ्ट डीड करवा ली। और सर हम कुछ इस बात में समझते नहीं है। अब मेरी यही मांग है, इस झूठी गिफ्ट डीड को निरस्त किया जाए। और सर मैं जब उन्होंने मेरी गली मेरे खुद के प्लॉट में कब्जा करने की कोशिश करी, तो जब मैंने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया, सर आप प्लीज़ ये क्यों कर रहे हैं सर, ये प्लॉट हमारा है, तो मुझे बदतमीजी से गाली गलौज करके अपने दरवाजे से धक्का दे के भगाया और कहा तुझे अभी थाने में बंद कराता हूँ, अभी फ़ोन करता हूँ। आईजी एसपी सब मेरी जेब में रहते हैं। और सर कोई भी कार्रवाई हमें इनके किसी भी केस से, किसी भी मुकदमे से पहले एसपी ऑफिस, कलेक्ट्री ऑफिस, आईजी ऑफिस और यहाँ तक कि अम्बा माता थाने सीआई साहब के यहाँ सबके यहाँ प्रतिवाद दे चुकी हूँ। सर ये जबरन मुझे धमका रहा है, मेरे पति को जेल पहुँचाने की बात कह रहा है, मुझसे बदतमीजी कर रहा है। और सर इसने कैमरे पूरी हमारे घर की अंदर लगा रखे हैं, घर की तरफ कर रखे। सर राजीनामे की जो इब्रा की है, हिबा की है सॉरी, तो वो एक बार वापस बैठ के समझाइश की जा सकती है, हो जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इंशाल्लाह मैं भी अंजुमन तालिम इस्लाम के सदर के हैसियत से मेरे अपने सेक्रेटरी एडवोकेट मुस्तफ़ा के साथ में आप लोगों के सहयोग के लिए हाजिर हुए। हम लोगों ने सुना समझा, आईजी साहब के सामने पेश हुए। आईजी साहब ने मुतमईन किया है कि अग्रिम कार्रवाई के लिए कोई पाबंदी नहीं है, आप अपना मकान आगे जारी रख सकते हैं। मैंने जो स्थिति देखी उसमें ये जो रिटायर्ड जज इदुद्दीन है, इसने अपनी सारी हदें पार कर दी। मतलब कि इतना इसने ऐसे कैमरे लगा रखे हैं कि बाहर की तरफ तो एक लगा रखा और 3 कैमरे इनके घर की तरफ लगा रखे, इकरा का और ये तौसीफ के। तो मैंने तो उनसे बात नहीं करी, जज साहब तो बाहर नज़र आते ही नहीं है, वो तो खिड़कियों में से ही देखते हैं कि इनके घर में कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। लेकिन जो ये गली चुका विवाद चल रहा है इनका, ये विवाद उसने पैदा करा, ना कि इन्होंने पैदा करा। इन्होंने तो और गली छोड़ी दोनों के लिए हवा रोशनी के लिए।
मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि इनको इंसाफ मिले और पूरे मोहल्ले वालों ने जनरल मीटिंग करके, अभी 8 दिन पहले जनरल मीटिंग हुई है, जब ये लोग हमारे पास नहीं आए थे, इकरा और तौसीफ, तो सब ने कहा कि सदर साहब इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करो, कलेक्टर साहब से मिलो, आईजी साहब से मिलो और इन्हें तो कोर्ट में जाओ। तो हमने सब ने राय मशवरा करके आईजी साहब, क्योंकि हमेशा इनको तौसीफ को मैं छोड़ा के लाया हूँ, कल भी मैं छोड़ा के लाया। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर जिले के जाड़ों थाना क्षेत्र में दिसंबर 2024 में हुई मोटरसाइकिल और मोबाइल लूट की वारदात में फरार चल रहे आरोपी को 8 महीने बाद पुलिस ने पकड़ लिया है। इस मामले में प्रार्थी विजय कुमार ने 29 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वो गेहूं पिसवाकर गांव लौट रहा था। तभी रास्ते में 6-7 अज्ञात व्यक्तियों ने उसे रोककर मारपीट की, मोबाइल छीन लिया, साथ ही बेल्ट और लातूसों से उसे बुरी तरह से पीटा। आरोपियों ने उसे कतार घाटी के पास फेंक दिया और मृत समझकर वहां से भाग छूटे। पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात को अंजाम देने वाले 007 गैंग के सदस्य हैं। इस मामले में बीएनएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उदयपुर एसपी योगेश गोयल के निर्देशन में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत टीम का गठन किया गया और मुखबिर तंत्र के मदद से पूछताछ करते हुए आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपी राकेश को गिरफ्तार करने के साथ ही उससे पूछताछ कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जुडिशियली कस्टडी में भेज दिया गया है। इस प्रकरण में एक अन्य आरोपी को पहले ही पुलिस पकड़ चुकी है। अन्य आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें अलग अलग जगह छापा मार रही। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. मोहनलाल सुगड़िया विश्वविद्यालय के संविदा कर्मी बुधवार को भारतीय मजदूर संघ से जुड़े विश्वविद्यालय कर्मचारी संगठन के नेतृत्व में कलेक्ट्री पहुंचे और कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नारायण साल्वी की अगुवाई में कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को लेकर कार्रवाई करने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन पिछले कई महीनों से संविदा कर्मचारियों के वेतन, कार्यादेश, बहाली और अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर लापरवाही बरत रहा है। संगठन के अध्यक्ष नारायण लाल का कहना है कि सरकार की ओर से 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक कार्यादेश की मंजूरी आ चुकी है, फिर भी कुलपति द्वारा जानबूझकर जुलाई से दिसंबर तक का आदेश जारी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को पिछले 2 से 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। 2 वर्षों से 10% वार्षिक वेतन वृद्धि भी लंबित कर रखी है। 17 वर्षों से कार्यरत महिला कर्मचारी किरण तंवर को कार्य से बाहर कर दिया गया है और पिछले 5 माह से वेतन नहीं दिया है। इसके अलावा 2 कर्मचारियों की ऑन ड्यूटी मृत्यु के बाद भी न तो परिजनों को मुआवजा दिया गया और न ही किसी को संविदा पर नियुक्ति दी गई। संगठन ने कुलपति पर कर्मचारियों, विशेषकर महिलाओं के प्रति अभद्र व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। मातृत्व अवकाश जैसी बुनियादी सुविधा तक नहीं देने के मामले भी उठाए। कर्मचारियों ने खुले तौर पर चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। राज्य सरकार से कुलपति को हटाने और कर्मचारियों की सभी मांगों को मानने की मांग रखी है। माननीय राज्यपाल महोदय है तो हम उनको आज जिलाधीश महोदय के मार्फत ज्ञापन देने आए हैं। हमारी समस्याओं की मांग को रखा है हमने और सीएम साहब को भी दिया है। मूल मांग हमारी ये है कि जब सरकार से हमारे 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक जो कार्य आदेश आ गया है, तो भी विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी हरदर्मिता से 2-2, 3-3 महीने से सैलरी नहीं दे रहा है, रोक के बैठा हुआ। 1 तारीख से हमारे कार्य आदेश नहीं है, न कार्य आदेश है, न वित्तीय स्वीकृति है, न प्रशासनिक स्वीकृति है। उसके बावजूद हमारे को एक विशेष प्रोफेसर द्वारा धमकाया जाता है, डराया जाता है, ऑर्डर निकाला जाता है, आप कार्य क्षेत्र में आओ। जब हमें कार्य करने के आदेश ही नहीं है तो कार्य कैसे करें। हमने 5 सूत्रीय मांगी पत्र हमने गवर्नर साहब के थ्रू भिजवाया है, जिलाधीश के थ्रू। उसमें हमने लिखा है कि जो हमारा 1 साल का कार्य आदेश है वो 1 जुलाई 25 से 31 दिसंबर तक दिया जाए। हर वर्ष जो 10% हमारा बढ़ता है, जो 2 वर्ष से नहीं बढ़ रहा है, 10% वेतन वृद्धि की जाए। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children.
School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, उदयपुर। उदयपुर जिला प्रशासन की ओर से स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर बुधवार को जिला परिषद सभागार में बैठक हुई। इस बैठक का संचालन एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह, एडीएम सिटी वार सिंह और सीईओ जिला परिषद हिया डाबी के नेतृत्व में किया गया। यह बैठक जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार महाराणा भोपाल स्टेडियम में आयोजित होगा। समारोह में ध्वजारोहण, मार्चपास्ट, स्कूली बच्चों द्वारा व्यायाम प्रदर्शन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। बैठक के दौरान सभी संबंधित विभागों को विभिन्न व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें आयोजन स्थल पर बैठने की व्यवस्था, माइक, सुरक्षा प्रबंधन, पानी और विद्युत आपूर्ति के अलावा स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधा और वाहन पार्किंग जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे, उसमें चर्चा की गई। इस बैठक में गिरवा एसडीएम सोनिका कुमारी, पुलिस विभाग, शिक्षा, नगर निगम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वास्थ्य संस्कृति समेत तमाम विभाग के अधिकारी और कार्मिक मौजूद रहे। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। बारिश का मौसम है, लिहाजा जहरीले जानवर भी खूब निकल रहे हैं और ऐसे में अगर आप वाहन चलाते हैं या फिर अंधेरे में कहीं आ जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं या फिर घरों के अंदर हैं तो विशेष तौर से सावधानी रखें। जी हाँ, भिंडर क्षेत्र में मंगलवार देर शाम को एक हैरान कर देने वाली ऐसी घटना सामने आई है जब एक जहरीला सांप बाइक के हैंडल और अगले टायर के बीच घुस गया। घटना मौके पर अफरा तफरी मच गई, लोग डरे मारे इधर उधर भागने लगे। बाद में इस सांप को वहां से हटाया गया। जानकारी के मुताबिक किशन अपनी बाइक खड़ी करके किसी काम से चला गया। इस दौरान एक विषैला सांप बाइक के हैंडल से होते हुए टायर के पास जा छिपा। जब वह बाइक लेने आया तो उसे कुछ हरकत महसूस हुई। पास जाकर देखने पर सांप नजर आया। उसने रुककर तुरंत स्नेक कैचर को फोन किया, मौके पर उसे बुलाया। कुछ ही देर में स्नेक कैचर ने सावधानी पूर्वक सांप को रेस्क्यू किया। इसके बाद सांप को सुरक्षित रूप से पास के जंगल में छोड़ दिया। जानकारों का कहना है कि बारिश के मौसम में ऐसे मामलों की आशंका बढ़ जाती है। ये तो गनीमत थी कि किशन ने बाइक पर सांप को देख लिया, नहीं तो वो उसे डस सकता था, उसकी जान जा सकती थी। ऐसे में विशेष तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। हरेलो राजस्थान अभियान के तहत जिला परिषद राजसमंद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रजमोहन बेरवा की प्रेरणा से एक उल्लेखनीय पहल देखने को मिली है। पंचायत समिति आमेट और ग्राम पंचायत दोड़ा के तमाम कर्मचारियों ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए ग्राम खेड़िया के चरागा क्षेत्र में अपने स्वयं के खर्चे से 600 पौधे लगाकर वृक्ष कुंज की स्थापना की है। इस आयोजन में फलदार छायादार पौधे जैसे जामुन, गुलमोहर, नीम आदि लगाए गए। कार्यक्रम में जिला प्रमुख रत्नी देवी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रजमोहन बेरवा, विकास अधिकारी गुलाब सिंह गुजर, तहसीलदार पारसमल बुनकर, प्रधान प्रतिनिधि हजारीलाल गुजर और ग्राम पंचायत प्रशासक रतन सिंह चारण ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर पंचायत समिति का स्टाफ, ग्रामवासी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में पूर्व में भी 2400 पौधे लगाए जा चुके हैं और अब कुल पौधों की संख्या 3000 पहुंच गई है। यहाँ पर वृक्ष कुंज का विकास किया जा रहा है ताकि लोगों में पौधारोपण के प्रति जागृति फैले और पर्यावरण संतुलन हो सके। राजसमंद जिले में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर जिला कलेक्टर अरुण कुमार हजेजा की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई है। बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े तमाम विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। हादसों की रोकथाम को लेकर विचार विमर्श किया गया और सड़क सुरक्षा को लेकर जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजत वैष्णोई, अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी मंगनीराम रेकर, जिला परिवहन अधिकारी अभिजीत सिंह, NHRSRDC श्रीनाथजी, उदयपुर टोलवेज के प्रोजेक्ट हेड जयनंदन मिश्रा सहित कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर हसीजा ने निर्देश दिए कि लगातार हो रहे सड़क हादसे गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे में सड़क हादसों को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की जाए, अवैध कट्स की रेक्टिफिकेशन की जाए, अवैध पार्किंग पर कार्रवाई हो, आवारा पशुओं की हाईवे पर आवाजाही रोकी जाए। साथ ही देसुरी नाल क्षेत्र में हो रही बार बार की दुर्घटनाओं को लेकर भी खूब चर्चा हुई।
वहां तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने की बात कही गई। ओवरलोड वाहनों की जांच, परमिट, बीमा और फिटनेस की नियमित निगरानी और संबंधित विभागों के साथ संवेदनशील स्थानों पर संयुक्त कार्रवाई पर भी जोर दिया गया। साल्वी समाज युवा संस्थान उदयपुर के तत्वाधान में उमड़ भवन गारियावास पीपली चौक पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें छात्र सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में साल 2024-25 की नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारी और पद के साथ ही गोपनीयता की उन्हें शपथ दिलाई। साथ ही समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं और विशिष्ट उपलब्धियों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान भी प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अंबालाल साल्वी थे, BL साल्वी, भगवतीलाल साल्वी, जगदीश चंद्र साल्वी सहित समाज के अनेक गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन सोनलाल और अनिल पानेरी ने किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष धनराज मकवाना, महासचिव गजेंद्र बामणिया, कोषाध्यक्ष लीलाराम और वरिष्ठ उपाध्यक्ष यशवंत रायपाल को शपथ दिलाई गई। वर्तमान अध्यक्ष सोनलाल साल्वी ने संस्थान की उपलब्धियों का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से इस वर्ष सुलावास निवासी देवीलाल साल्वी को सम्मानित किया गया। बात करते साइबर अपराध से जुड़ी खबर की। उदयपुर साइबर थाना पुलिस ने 2 साल से फरार चल रहे एक शातिर साइबर अपराधी हुक्मी चंद को पकड़ लिया है। धोखाधड़ी के मामले में इसका पर्दाफाश करते हुए पता चला है कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक महिला के बैंक खाते से 1,37,000 रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया था। मामले में पहले ही 3 अभियुक्तों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी और हुक्मी चंद फरार था। अब ये भी शिकंजे में आया है। 30 मार्च 2023 को कविता डांगी ने शिकायत दी थी कि उसका मोबाइल खराब हो गया था, जिसे ठीक करवाने के लिए उसने अपने रिश्तेदार को दिया। मोबाइल रिपेयरिंग के दौरान रिश्तेदार और उसकी मदद से दुकान वाले ने मोबाइल सिम को पोर्ट कर नई सिम मंगवा ली और आरोपी हुक्मचंद के मोबाइल में डाल दी। महिला का बैंक खाता उसी नंबर से लिंक था और वो नेट बैंकिंग का उपयोग करती थी। इस सिम का दुरुपयोग कर आरोपियों ने नेट बैंकिंग के माध्यम से 1,37,000 की राशि निकालकर अपने परिचितों के खाते में ट्रांसफर कर दी और पैसे आपस में बांट लिए। एसपी योगेश गोयल के निर्देशन पर एएसपी उमेश ओझा के सुपरविजन में थानाधिकारी रामनिवास बिश्नोई और साइबर थाना टीम की तकनीकी विश्लेषकों ने निगरानी और फरार आरोपी को मंगलवार को सालेरा कला डबोक से गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी हुक्मीचंद के खिलाफ डबोक थाने में भी पूर्व में 2 मामले दर्ज हैं। वह दौसा जिले के NDPS एक्ट केस में भी वांछित है। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर जेल भिजवा दिया है। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर पुलिस ने वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाया विशेष ऑपरेशन। 130 टीमें बनाकर 402 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उदयपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा वांछित तस्कर भजनलाल बिश्नोई अवैध हथियार, नकदी और चोरी के कार के साथ पकड़ा गया। सेंट पॉल स्कूल के बाहर खड़ी लग्जरी कार चंद मिनटों में चोरी। CCTV में कैद हुई वारदात, चोर की हुई पहचान, पुलिस छूटी तलाश में। और रिटायर्ड जज पर पड़ोसी महिला ने लगाए धमकाने और जमीन हड़पने के आरोप। उदयपुर IG को सौंपी शिकायत। तो ये की खास खबरें अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। लास्ट वीडियो में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को साथ आप रहे न्यूज़ 91 के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।